आपके पति से मैं पूछ रहा था तो वो कह रहे हैं कि आप ऊपर उनको रख लेंगे और नीचे आपको रख लेंगे, यानी कि घर वाली को भी रखेंगे बाहर वाली को भी रखेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर उसको रखेंगे, नीचे हमको रखेंगे। साथ में दो पत्नियां साथ में रहेंगी? बोलिए, खुद बोलिए। सब घर वाली बाहर वाली बनकर नहीं रहना चाहती? नहीं, मेरा फैसला करिए कि मेरा होगा क्या। लोग कह रहे हैं कि ये सब खेला करने के लिए, आप लोग किडनैप करने के लिए, मालती को किडनैप करने के लिए लाखों रुपया आप लोगों को मिला है। विष्णु कौन सा मर्द है, अगर नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी और से शादी कर ले तो क्यों कराया अपने आंखों के सामने? तो वो पत्नी यदि रो रो के न्याय मांगेगी तो क्या करिएगा? उस पत्नी के साथ भी तो गलत हुआ। वो अपने पति के पास जाए। उसका पति तो कह रहा है कि रात में सोई है उसके साथ। उसका पति जाने, वो जाने। बदनामी तो बहुत हुई है, कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। मालती से कहिए कि वो अपने फैमिली में जाए और मेरे पति को मेरे पास आन रहने दे। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, लेकिन मेरी मजबूरी तो कोई नहीं जानता, इसलिए मुझे जो चाहे सब लोग कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आपका आंसू मगरमच्छ वाला घड़ियालू आंसू है, सब नकली आंसू है, सब लोग। उनके ऊपर नहीं पड़ा होगा ना भैया। शादी के बाद तो बातचीत हुआ होगा कुछ? नहीं, शादी के बाद मेरा बात नहीं हुआ है। विष्णु से कोई बातचीत? हाँ, विष्णु से बात किए थे। तो आप नहीं बोली कि हमारा तो घर परिवार, हमारा सुहाग उजाड़ दिए, हमारा घर परिवार क्यों उजाड़े हो? आप नहीं सवाल किए? बोले हैं लोग मेरी फैमिली तोड़े हैं, मेरी फैमिली बर्बाद किए हैं, तो कोई खुश नहीं रहेगा। और देखिए, माँ अपनी बेटी को गले से लगाकर रो रही है और कह रही है कि तुम्हारे पिता को ना जाने क्या कुछ हो गया, हमारे पति को ना जाने क्या कुछ हो गया, किसकी नजर लग गई हमारे घर परिवार पर कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी और के हवाले नहीं कर सकती। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं शेयर करेगी, किसी और महिला के साथ नहीं शेयर करेगी। अभी जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अर्जुन की पत्नी है, धर्मपत्नी है, और ये उनकी छोटी सी बिटिया है। इनका नाम दीपमाला है। दीपमाला रो रो कर अपनी व्यथा बताते हुए आज कह रही हैं कि न जाने क्या कुछ हो गया हमारे परिवार पर, हंसते खेलते परिवार पर न जाने किसकी नजर लग गई कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पति किसी और महिला के साथ शादी कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगी इस पूरी घटना पर? आपको पता था कि शादी हो रही है? नहीं, उनको नहीं पता था कि शादी हो रही है। अब तो शादी हो गई है, वो मंदिर में शादी कर लिए हैं। अब यदि वो घर लाकर रखेंगे तो आप साथ में रहेंगी उनके? नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके पति किसी और से प्यार करने लगे अचानक से, आपको कब जानकारी हुई ये सब? ये हमको जानकारी हुई जब वो थाने पे आए थे, तब हमको जानकारी हुई है। तब भी हमको विश्वास नहीं था कि मेरे पति ऐसा कर सकते हैं। जब ये शादी वाला वीडियो देखे हम सुबह में, तब हमको चटकना लगा है कि ऐसा कुछ मामला हुआ है। आप नहीं समझाइए कि अपने पति को कि नहीं, इस तरीके से ये कदम गलत है, हमारा क्या होगा, क्योंकि हमारे साथ 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन लिए हो, तो आपको नहीं लगा कि हमें बोलना चाहिए? क्यों समझाएं, बहुत समझाएं, समझाएंगे नहीं। अभी ये शादी भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा है कि शादी है क्या चीज़ है। अभी तो हमको सब लोग गुमराह करके रखे हैं। हम कहीं बाहर भी नहीं जाते, सोशल मीडिया पे भी नहीं है। जो न्यूज़ डाल रहे हैं सब लोग वही थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसी से सब कुछ पता चल रहा है क्या नहीं है। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है और कभी भी अपने पति को किसी और के हवाले नहीं करेगी। और ऐसे में मालती, वो भी आपके पति से मैं पूछ रहा था तो वो कह रहे हैं कि ऊपर उनको रख लेंगे और नीचे आपको रख लेंगे, यानी कि घर वाली को भी रखेंगे बाहर वाली को भी रखेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? ऊपर उसको रखेंगे, नीचे हमको रखेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है भैया। ऐसे नहीं आप रखने देंगी? तो वो पत्नी यदि रो रो के न्याय मांगेगी तो क्या करिएगा? उस पत्नी के साथ भी तो गलत हुआ। वो अपने पति के पास जाए। कौन सा कानूनी शादी इनसे हो गया है? जब वो कह रहे नाटक है, ड्रामा है, हम एक बार कह रहे अपने पति के पास जाएंगे। उसका पति तो कह रहा है कि रात में सोई है उसके साथ। उसका पति जाने, वो जाने। वो करने से पहले नहीं सोची है ये सब। जब शादी हुआ तो ये लोग होटल में गए थे या नहीं गए थे, आप बताइए। हमको नहीं पता है। हमको सब, अगर हमको पता होता हमको बता कर जाते तो क्या ऐसा हम करने देते? आज हम रोते ऐसे इस स्थिति में होते जो मेरी स्थिति है, हालत है। आपका दुख दर्द कोई नहीं देख रहा है? नहीं, क्योंकि हम न्यूज़ पे नहीं है, मीडिया पे नहीं, इसलिए मेरा कोई नहीं देख रहा है। और आंखों में आंसू लिए हुए ये महिला न्याय का गुहार भी लगा रही है कि किस तरीके से आखिर हमारे हंसते खेलते परिवार पर न जाने किसकी नजर लग गई और हमारे पति को बहला लिया गया, फुसला लिया गया और हमारे पति को तमाम प्रलोभन देके इस तरीके से बुलाया गया और रात में मंदिर में शादी कर दिया गया। शादी होने के बाद क्या कुछ हुआ वो सामने आप जा रहे हैं। कोई इधर से कुछ कह रहा है, कोई इधर से कुछ कह रहा है। इधर से विष्णु कह रहा है कि हम अपनी पत्नी को नहीं रखेंगे क्योंकि होटल में ले जाके उसके साथ सो लिया है, मालती किसी और के साथ सो लिया, इसलिए हम उससे शादी नहीं करेंगे, और तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। एक
एक महिला घर परिवार जो चलाती है उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहती है और निश्चित रूप से वो तमाम जिम्मेदारियों को उठाती है, तो उसे समाज में तमाम हर चीज़ का परख होता है, सब चीज़ होता है, जानती है, समझती है, उसकी समझ ऑलरेडी डेवलप हो जाती है जो महिला अपना घर परिवार चलाती है। निश्चित रूप से आप, मुझे लगता है कि इस सभी चीज़ों में सक्षम है। कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले का, क्या निपटारा होगा, क्या समाधान होगा कि लोगों को न्याय मिल जाए, सब कुछ हो जाए? क्या ये नाटक नौटंकी ड्रामा है कि क्या है? नाटक नौटंकी ड्रामा ये सब मालती, विष्णु, अर्जुन जाने, ये सब वो तीनों जानेंगे। और जो कुछ भी हो इन सब मामलों को शांत करें और अपने अपने फैमिली में वापस हो जाएं। जैसे पहले सब लोग रहते थे उसी तरह से पहले की तरह रहने लगे। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। और नहीं होगा, अगर ज़्यादा दबाव डालेंगे, ज़्यादा कुछ करेंगे तो फिर हम अपना कोई फैसला लेंगे। आपके पति कह रहे हैं कि हमारे ऊपर SC ST सहित और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी गई थी, ये सही बात है? ये सही बात है। कैसे आप कह सकती हैं कि विष्णु आपको धमकी दिया? वो दिए थे, वो जब चौकी पे बुलाए थे तब ये धमकी लगा था ST ST का। क्या कहे थे वो? विष्णु भी इनको धमकी दिए थे, यही सब हमको भी बताए थे, ये कि हमको इतना सारा सब धमका रहे हैं, गाली भी दिए हैं, गंदी गंदी हमको भी दिए हैं, मेरी बच्ची को भी दिए हैं गाली। तो समाज में कोई पति कैसे चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी और के साथ शादी कर ले? विष्णु कैसे चाहेगा ये ऐसा? तो विष्णु खुद ही शादी करवाया है ना। विष्णु कौन सा मर्द है, अगर नहीं चाहेगा कि हमारी पत्नी किसी और से शादी कर ले तो क्यों कराया अपनी आंखों के सामने? अपनी पत्नी का शादी क्यों कराया किसी और मर्द के साथ? वो मरने के लिए वर्द थी तो उसके लिए और उपाय भी थे। वो तो घर पे भी रख सकता था, किसी और से सहारा भी ले सकता था, कुछ भी करके कैसे भी कर मालती को रोक सकता था एक दिन के लिए। सुबह में देखा जाता जो होता, लेकिन ऐसा क्या होगा कि रात उसकी पत्नी बोली सुसाइड कर लेंगे तो रात में जाके शादी करा दिया किसी के पति के साथ। पति के लिए प्रेम में कोई कमी नहीं रखी? नहीं। फिर वो आपके पति किसी बहन के साथ कैसे शादी कर लिए? उनको भी तो सोचना चाहिए था कि मांग में जिसके सिंदूर भर रहे हैं वो बहन, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम उनसे रात भर बात करते थे। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस तरीके का कि हम उनसे रात में कॉल से बात करते थे। तो आप कहाँ थी? आपको तब देखना नहीं चाहिए था कि अपने पति के ऊपर नजर नहीं रखनी चाहिए। पत्नी का नेचर तो शक वाला नेचर होता है। हर पत्नी अपने पति को शक की निगाह से देखती है। शक करती है, हम भी शक करते थे, हम भी शक करते थे। ऐसा नहीं कि नहीं शक करते थे, हम भी शक करते थे, हम भी अपने पति को रोकते थे। लेकिन मेरे पति बस से काम करते, हम 2 साल से यहाँ घर पे रहते थे, अप डाउन करते थे वो। तो रात में आते थे 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे ऐसे ही आते थे घर पे। तो ये होता था कि चलो उतने दूर से काम करके आते हैं, थके हैं, क्या कहा जाए, खाना पीना खाते थे, सो जाते थे, थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। लेकिन हमको ये थोड़ी ना कभी लगा कि कभी मेरे 7 साल शादी होने के बाद ऐसा मैटर आएगा। आपको ये उम्मीद नहीं था? उम्मीद टूटा, भरोसा टूटा, इस महिला का भरोसा टूटा और आज महिला रो रो कर न्याय का गुहार लगा रही है, आंखों में आंसू लिए हुए, गोद में एक बच्चा लिए हुए रो रही है और कह रही है कि हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारा कोई गलती नहीं। हमारा उम्मीद टूटा, भरोसा टूटा, हमारा सब कुछ टूट गया, घर परिवार टूटा और आज रो रो कर अपनी व्यथा बताते हुए कह रही हैं कि ये बात हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है। कोई विष्णु की बात सुन रहा है, कोई मालती की बात सुन रहा है, कोई अर्जुन की बात सुन रहा है, लेकिन हमारी बात नहीं सुन रहा। आपको क्या लगता है न्याय कैसे मिलेगा? आपको क्या कुछ हो जाए कि आपको न्याय मिल जाए? न्याय हमें पब्लिक से चाहिए, अपनी बहनों से चाहिए कि अगर मेरे साथ ऐसा आज आप लोग मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे तो कल के आपको साथ भी ऐसा हो सकता है। जब मेरी शादी 7 साल हुई और हम अपने पति के पास ऊपर इतना भरोसा किए, इतना यकीन किए, तो मेरा भरोसा तोड़ दिए, तो कल को ना हो आप लोग के साथ भी ऐसा हो। इसलिए आप लोग न्याय करिए कि मालती से कहिए कि वो अपने फैमिली में जाए और मेरे पति को मेरे पास आन रहने दे। और देखिए रो रो कर महिला अपने पति को मांग रही है समाज से। जबरदस्ती करते हैं तो हम अपने पति के लिए कोई कार्रवाई करेंगे। यदि आपके पति आपका कहना नहीं मानेंगे तो आप पति के खिलाफ एक्शन लेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये सब खेला करने के लिए, आप लोग किडनैप करने के लिए, मालती को किडनैप करने के लिए लाखों रुपया आप लोगों को मिला, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। क्या सच्चाई है इसमें? कौन बोला है किडनैप किए हैं? किडनैप करते तो हम आज दिन ऐसे रोते, इस धारा पे पहुंचते। लोग कह रहे हैं कि आपका आंसू मगरमच्छ वाला घड़ियालू आंसू है, सब नकली आंसू है, ऐसा बोल रहे हैं लोग। उनके ऊपर नहीं पड़ा होगा ना भैया, मेरे ऊपर पड़ा है तो हम ही जानेंगे ना। और देखिए आंखों का आंसू, दिन रात ये महिला रो रही है
और क्या कुछ स्थिति है आप इसे कैमरे पर देखिए। और समाज में ये भाई बहन का जो प्यार था वो भी एक रूप से कलंक हुआ, और पति पत्नी का जो प्रेम था, अटूट प्रेम, अटूट बंधन और अटूट जोड़ी जिसे कहा जाता है, वो भी शर्मसार हुआ, वो भी कलंक हुआ। रिश्तों की मर्यादा तार तार हुई, रिश्तों की अहमियत को पूरी तरीके से भुलाकर एक महिला का जीवन बर्बाद हुआ। इधर एक तरफ ये कह रही है जीवन बर्बाद हुआ, उधर मालती कह रही है मुझे रखो, उधर विष्णु रो रो के तड़प रहा है। इन पूरे मामले पर क्या कुछ है, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें जरूर लिखिएगा। अंत में आप तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं उनको एक लाइन में कुछ कहना हो तो क्या कुछ कहेंगी? जो लोग हमें देख रहे हैं वो लोग मेरी परेशानी और मेरी मजबूरी समझकर मुझ पर वो करिए और मेरा फैसला करिए कि मेरा होगा क्या, मेरा न्याय करिए। घर वाली बाहर वाली बनकर नहीं रहना चाहती? नहीं, आप घर वाली हैं और घर वाली ही बनकर रहना चाहती? घर वाले हैं, घर वाले ही बन के रहेंगे। अच्छा नहीं लगता कि आपको समाज में तमाम इससे बदनामी हो गई, घर परिवार में, आस पड़ोस में, हर जगह थू थू हो गया, इज्जत कहीं ना कहीं नीलाम हो गया? क्योंकि एक सभ्य परिवार कभी नहीं चाहेगा कि इस तरीके से खेला हो कोई। बदनामी तो बहुत हुई है, कम नहीं हुई, बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है। लोग ताना लेकिन भी मारते अगर होंगे? ताना भी मारते हैं और गंदे गंदे कमेंट भी कर रहे हैं किसी किसी वीडियो में। क्या बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग कमेंट भी किए हैं, लेकिन मेरी मजबूरी तो कोई नहीं जानता। मैं सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं सकती, वीडियो भी नहीं बना सकती, इसलिए मुझे जो चाहे सब लोग कह रहे हैं। मत रोइए, और निश्चित रूप से आपके पति आपके पास आएंगे। उनको भी गाली दे रहे हैं, हमको भी दे रहे हैं, फैमिली को भी, सब लोग। आपको क्यों दे रहे हैं? आप तो बेकसूर नहीं, हैं। हमको भी दे रहे हैं, हमको भी लोग कह रहे हैं कि मतलब पहले बोलती थी कुछ और अभी क्या हुआ, अपने पति की सच्चाई जान के क्या हुई, चुप हो गई, अब तो नहीं कुछ बोल रही, मीडिया में भी नहीं कुछ बोल पहले रही क्या है। बोलती थी? कुछ और बोली थी क्या आप? नहीं, यही जब 2-3 दिन हो गया ये घर पे आ गए, तब से हम कुछ किसी मीडिया उडिया वाले से नहीं बात किए, कुछ बोले नहीं, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि लग रहा है मालती से ये सेटअप कर ली है, लग रहा है दोनों लोग साथ में रहेंगे, ऐसा सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं बिना मेरे बारे में जाने ही। मालती से कोई आपका जो है बातचीत नहीं हुआ? नहीं। शादी के बाद तो बातचीत हुआ होगा कुछ? नहीं, शादी के बाद मेरा बात नहीं हुआ है। विष्णु से कोई बातचीत? हाँ, विष्णु से बात किए थे। तो आप नहीं बोली कि हमारा तो घर परिवार, हमारा सुहाग उजाड़ दिए, हमारा घर परिवार क्यों उजाड़े हो? आप नहीं सवाल किए ऐसा? बोले हैं। तो आप क्या बोले विष्णु? विष्णु क्या बोले? कुछ तो बोले होंगे आपको? कुछ नहीं, वो भी इन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप पे इल्जाम लगा रहे हैं? क्या बोले? नहीं, इन्हीं पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम क्या करें उसमें, आपके पति तो किए हैं सब, ऐसा बोल रहे हैं। लो बेटा, लो। मेरी फैमिली तोड़े हैं, मेरी फैमिली बर्बाद किए हैं, तो कोई खुश नहीं रहेगा। आपकी फैमिली बर्बाद हो गई। और ये आपकी छोटी बिटिया है? ये मेरी बेटी है। और देखिए, माँ अपनी बेटी को गले से लगाकर रो रही है और कह रही है कि तुम्हारे पिता को ना जाने क्या कुछ हो गया, हमारे पति को ना जाने क्या कुछ हो गया, किसकी नज़र लग गई हमारे घर परिवार पर कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। और देख लीजिए, बात करने की स्थिति में बहुत नहीं है, मैं नहीं कुछ कहूँगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? समाज में इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा था? ये सवाल मैं विष्णु से भी किया, ये सवाल मैं अर्जुन से भी किया, और ये सवाल मेरा मालती से भी होगा कि समाज में इस तरीके का आप लोग जो ये कर रहे हैं, ये नाटक नौटंकी जो कुछ भी है, तमाम लोग इसको नाटक नौटंकी बता रहे हैं, ये समाज में जो कुछ कर रहे हैं आप लोग, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा शायद आप लोगों को पता नहीं। समाज में लोग रिश्ते की अहमियत को तार तार किस तरीके से कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। और इस पूरे मामले पर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। सादर आभार आप सभी का।